हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ रवि कुमार। आपका लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो पेपर है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या हमें स्टडी करना है और कैसे स्टडी करना है और हमारा स्टडी अप्रोच क्या होगा। फर्स्ट आपको यह जानना जरूरी है कि आपका स्टडी अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो हमारा जो पेपर ओवरव्यू है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस, पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस आया क्यों, इसका हम लोग स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा एक पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पावर सिस्टम पीएस नाम से एक पेपर है। थ्रूली तीनों को मिलाकर यह जो पेपर आता है 3 सब्जेक्ट, जैसे कि पहला हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशंस ईपीजी, दूसरा हमारा ट्रांसमिशन एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यह जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आता है, इलेक्ट्रिकल पावर दैट मींस जो हमारे पास हमारे हाउसेस में इलेक्ट्रिकल पावर आता है, यह जनरेट कहाँ होता है। ठीक है, किस फॉर्म में जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है और इसका यूटिलाइजेशन तो हम लोग करते हैं, लेकिन यह आता है कहां से और जनरेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो तीनों को मिला दें, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों को अगर कंबाइन कर दें तो हमारा क्या इंक्लूड होगा, क्या बनेगा? पावर सिस्टम। अब यह पावर सिस्टम को 3 पार्ट में बांटा गया है। पावर सिस्टम को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहले हमारा क्या होगा ईपीजी, ईपीजी मतलब इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। दूसरा हम लोग ले सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन एंड फाइनली हम लोग क्या ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। फाइनली हम लोग क्या ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि पावर सिस्टम जो नेटवर्क है पावर सिस्टम, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, हाउ वी जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर। अब यह जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड हम लोग क्या करते हैं ट्रांसमिशन लाइन एंड थर्ड हमारा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है इसको जनरेट कहां करते हैं, कितने प्रोसेस से जनरेट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, इसके पीछे क्या क्या कंपोनेंट है जनरेशन का, वो सब के बारे में जानना है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। तो कहानी यह है कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशन में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं वो काफी हैवी अमाउंट में करते हैं, बल्क अमाउंट में। बल्क अमाउंट बोलिए या हैवी अमाउंट। अब यह जो बल्क अमाउंट ऑफ पावर है हमें देना किसके पास रहता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कहने का मतलब यह जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल लोड। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर कहां जनरेट किया जाता है स्टूडेंट? जनरेटिंग स्टेशन या पावर प्लांट, ठीक है, या इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन। तो यहां जनरेट कर हमें किसके पास लाना है? कंज्यूमर के पास लाना है। तो इसको जनरेट कर फिर क्या करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, जो कि बड़ा बड़ा टावर देखते हुए, बड़ा बड़ा टावर के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं एंड देन फाइनली उसको क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है इसको इसमें यहां पर क्या किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोसेस। बहुत सारा प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है और कौन प्रोसेस को हम बहुत अच्छी तरह से एडॉप्ट करते हैं, किसका क्या मेरिट है और किसका क्या डिमेरिट है। ठीक है, तो जो हमारा स्टार्टिंग है थर्ड सेम आपका जो कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का जो कोर पेपर है वह आपका इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में काउंट होता है। और स्टार्टिंग में थर्ड में यह इसलिए दिया गया है कि आगे हमें और जो पावर सिस्टम नेटवर्क का जो अदर 2 पार्ट है इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम लोगों को यह जानना है कि हाउ वी जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर विद द हेल्प ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस, विद द हेल्प ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस एंड उसका कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट क्या क्या यूज करते हैं। क्लियर है? तो हमारा जो है पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर कहां पहुंचाना है? कंज्यूमर तक पहुंचाना है। और कंज्यूमर तक किस वे में पहुंचाना है? सक्सेसफुली। सक्सेसफुली कहने का मतलब होता है
कंटिन्यूटी डिस्टर्ब्ड नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी डेट मीन्स कि अगर हमारे पास एक दिन का 24 आवर है तो वह 24 आवर में 20 18 या 19 आवर इलेक्ट्रिसिटी हमें मिले। ऐसा नहीं कि 24 आवर इसमें 2 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मिले, बाकी 22 का 22 घंटा इलेक्ट्रिसिटी काटा रहा है, तो यह बेटर कंटिन्यूटी नहीं होगा। कंटिन्यूटी मतलब कि 24 आवर में जितना ज्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा उतना सप्लाई का कंटिन्यूटी बेटर होगा। क्लियर है? तो हमें फर्स्ट देखना है, पहले जानना है कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता क्या है, ठीक है, और इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द एसवीटी जो हमारा सिलेबस डिजाइन किया गया है, उस सिलेबस के अनुसार हमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होता है और एक हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होता है, जिसके के बारे में हम लोग जानते हैं परंपरागत, गैर परंपरागत जो एनर्जी सोर्सेस है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है और सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपका क्या पढ़ना है? थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में हमारा क्या क्या आता है? कोल, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर। अब यह जो दिया, यहां पर नेमिंग क्या दिया गया? थर्मल पावर प्लांट, लेकिन उसके साथ में क्या दे दिया गया? कोल, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। दैट मीन्स कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे थर्मल प्रोसेस के आधार पर, लेकिन उसमें जो एनर्जी फ्यूल्स होगा, जो हम एनर्जी का यूज करेंगे, वह एनर्जी सोर्सेस हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट अगर कोल रहेगा इसको कोल थर्मल पावर प्लांट, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर, मतलब कि ये चारों प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसके थर्मल एनर्जी का यूटिलाइज कर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर हम कोल हैंडलिंग पावर प्लांट में जाते हैं या कोल थर्मल पावर प्लांट में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? पहले कोयला को महीन चूर्ण में कन्वर्ट कर उससे को कंबसन कर उसके कंबसन प्रोसेस से जो हमें हीट एनर्जी मिलता है, उस हीट एनर्जी के द्वारा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वह स्टीम हम कहां जलाएंगे? वह स्टीम को एक सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर पे टरबाइन पे स्ट्राइक कराया जाता है और वह हमारा टरबाइन रोटेट करेगा एंड देन टरबाइन के रोटेशन के साथ जनरेटर कपल रहेगा और फिर जनरेटर हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। जैसे कि यह जो फिगर बना हुआ है, यह फिगर में यहां पर अगर हम इनपुट दे रहे हैं, यहां आउटपुट है, तो यहां अगर हम लिख सकते हैं एनर्जी obtained by burning of coal, या कह सकते हैं कोल कंबसन। थोड़ा सा टेक्निकली साउंड रहता है कोल कंबसन, बर्निंग ऑफ कोल थोड़ा टेक्निकली अनसाउंडेड है, तो बर्निंग ऑफ कोल भी बोल सकते हैं या कंबसन ऑफ कोल। तो यहां पर कोयला को जलाएंगे, पहले कोयला को जलाया गया, फिर कोयला को जलाते हैं, कहां जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, इसका पूरा का पूरा ब्रीफ डीलिंग हम लोग थर्मल पावर प्लांट के कोल हैंडलिंग सेक्शंस में देखेंगे कि कोयला कहां जलाते हैं, वह कोयला को जलाकर हम वाटर को स्टीम में कैसे रेज करते हैं, स्टीम का एक टेम्परेचर और प्रेशर कैसे ऑब्टेन करते हैं, और वह टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा हम लोग कैसे टरबाइन को चलाते हैं। ठीक है, तो यह कोल जलाने के पीछे का मुख्य रीजन क्या है? कोल को जलाकर वाटर को क्या किया जाएगा, वाटर को हम लोग किस में बदलेंगे? स्टीम में। ठीक है, और उस स्टीम को हम लोग क्या करेंगे? टरबाइन पे स्ट्राइक करेंगे। तो यहां जो इनपुट एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और वह स्टीम को कहां भेजा जाएगा? टरबाइन पे। अब आता है कि यह टरबाइन हमारे लिए नया टर्म है, टरबाइन हमारे लिए नया टर्म है। तो बचपन में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो स्कूल से लौटते समय या जाते समय घिरनी नचाते थे। घिरनी, आम का पत्ता को दो पार्ट में काट देते थे और उसके बीच में कोई सीक या कोई मटेरियल लगाकर घिरनी को नचाते थे हवा के अपोजिट डायरेक्शंस में, या घिरनी को ऐसे लेकर और दौड़ते थे तो हवा के प्रेशर से वो घिरनी क्या होता था? नचने लगता था। क्लियर है? वही घिरनी का एडवांस रूप या टेक्निकल रूप हमारा क्या होगा? टरबाइन होगा। सिंपली एकदम आम बोलचाल की भाषा में दैट घिरनी आर नोन एज टरबाइन। क्लियर है? लेकिन चूंकि यह एक टेक्निकल वर्ड है इसलिए इसको हम लोग घिरनी नहीं बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टरबाइन। जैसे कि यहाँ सिमिलरली वे में देखिए, यहाँ पर है, यह पेन है, पेन को में इसमें कर इस तरह से हम लोग रोटेट करवाते हैं।
अब यह रोटेट कैसे करेगा, या तो हवा के प्रेशर से या स्टीम के प्रेशर से। अब जैसे ही यह रोटेट करेगा, इससे एक शाफ्ट कपर रहता है, यह शाफ्ट कपर रहेगा, यह शाफ्ट घूमने लगेगा। अब यह घूमने लगेगा तो यहां पर कौन रहेंगे, यहां पर जनरेटर या अल्टरनेटर, दोनों सेम है, एसी जनरेटर या अल्टरनेटर। अब जैसे ही यह टरबाइन इस जनरेटर को घुमाएगा, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकलेगा। तो यह एक बेसिक प्रोसेस है, मतलब कि यही प्रोसेस एडॉप्ट किया जाता है कोल में, यही प्रोसेस एडॉप्ट किया जाएगा डीजल एंड न्यूक्लियर गैस में, सभी में यही प्रोसेस को एडॉप्ट किया जाता है। उसको जलाते हैं, उसके एनर्जी के द्वारा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन दैट स्टीम आर स्ट्राइकिंग ऑन द टरबाइन ब्लेड एंड टरबाइन आर रोटेटिंग, एंड उसके रोटेशंस के द्वारा जो शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है, उस शाफ्ट का यूज हम लोग जनरेटर को रोटेट करवाने में करते हैं, और यहाँ जनरेटर से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा फंक्शनिंग जहां पर हम लोग करते हैं, दैट प्लेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन। क्लियर है? वैसे जगह पर जहां पर हम लोग बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्निंग ऑफ कोल, गैस, डीजल, न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा, उस जगह को, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या जनरेटिंग स्टेशन। क्लियर है? तो जितना भी हम लोग एनर्जी सोर्सेस यूज करेंगे, चाहे तो यहां कोयला यूज करें, चाहे तो वहां डीजल यूज करें, चाहे तो वहां गैस यूज करें, चाहे तो वहां न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा यूज करें, या हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करें, सब में टरबाइन को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। और टरबाइन को रोटेट कराने का मेन काम क्या है, मेन फंक्शंस क्या आ जाता है, टरबाइन के रोटेशंस के द्वारा जो शाफ्ट हमारा जुड़ा रहेगा जनरेटर से, वह जनरेटर भी रोटेट करेगा और उसके द्वारा हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। अब उस इलेक्ट्रिकल पावर का अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। क्लियर है? तो पहला यूनिट में हमें क्या देखना है स्टूडेंट, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोल, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर वेस्ट, यह चारों को हम लोग, चारों के द्वारा हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इसके बारे में देखना है। यूनिट फर्स्ट आपका स्टार्टिंग है, यूनिट फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका यूनिट 2, लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। अब आता है कि सर हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, यहां पर तो आप चर्चा नहीं की है हाइड्रो के, कि पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट में किसी तरह से कोयला या आग वगैरह का दहन की क्रिया नहीं करते हैं। वहां काम क्या होता है, पानी को ऊंचाई पर स्टोर कर लेते हैं और ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, और वही गिराते हैं और उसी के रास्ते में क्या ला देते हैं, टरबाइन। इस तरह से सेटअप करते हैं। तो जैसे ही वह टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा, टरबाइन वाटर के काइनेटिक एनर्जी के कारण रोटेट करने लगेगा, एंड देन ई अगर रोटेट करने लगा तो ई बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, इसको रोटेट करने के अलावा और कोई साधन नहीं है, इसको रोटेट करना है। अब इसको कैसे रोटेट कराएंगे, ऊपर से पानी गिराकर। ठीक है? तो यह जो हमारा होता है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें हम लोग वाटर के पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन दैट काइनेटिक एनर्जी आर स्ट्राइक ऑन द टरबाइन, एंड देन टरबाइन आर रोटेट, एंड आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? जैसे कि देखो अभी क्या, अभी रह रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे रह रहे होंगे। टंकी कहाँ रहता है, पानी का टंकी सबसे नीचे की सबसे ऊपर, बताओ, पानी का टंकी सबसे ऊपर रहता है। ठीक है? अब वहां से पानी आता है, सपोज दैट कोई बच्चा थर्ड फ्लोर पे हो, कोई बच्चा ग्राउंड फ्लोर पे हो या फर्स्ट फ्लोर पे हो, दोनों सेम टाइम में नल खोलो नहाने के लिए। ठीक है? नल खोलो और देखना कि जैसे ही नल खोलते हैं तो वाटर का जो प्रेशर है या जिस वेलोसिटी से वाटर टब में जाएगा, टब में मतलब कि नल खोले तो बाल्टी या टब में जाएगा, तो जो ग्राउंड टॉप फ्लोर के नजदीक रहेगा उसका प्रेशर या उसका फ्लो रेट काफी कम होता है। ठीक है? जो बॉटम पे रहेगा उसका फ्लो रेट काफी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाइट जहां पर हमारा सोर्स है, सोर्स मतलब टंकी,
टंकी में पानी है, पानी से जिसका हाइट ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसमें प्रेशर होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसके पास उतना ज्यादा होगा। तो सेम प्रोसीजर का यूज हम लोग यहाँ करते हैं, जिसको कि बोलते हैं लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। मतलब कि रेटिंग के आधार पर लार्ज और माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट बोला जाता है। हेड के आधार पर बोला जाता है। हेड मतलब कि उसका ऊंचाई कितना कितना है, उसके अनुसार इसको क्लासिफिकेशन किया गया। तो इसमें जब आएंगे तो बताया जाएगा कि आपका हेड क्या होता है, हेड क्या होता है। ठीक है, हेड मतलब कह सकते हो कि बिल्डिंग का हाइट, एक आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो बिल्डिंग के हाइट को हेड बोलेंगे। अगर किसी सेकेंड फ्लोर का बिल्डिंग है उसका हेड ग्राउंड से सेकेंड फ्लोर तक काउंट करेंगे। अगर किसी का 5th फ्लोर का बिल्डिंग है तो उसका हेड ग्राउंड से 5th फ्लोर काउंट करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द हेड हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को क्लासिफाइड करते हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरी में। डेट कैटेगरी उसके बारे में हम लोग ब्रीफ स्टडी करेंगे यूनिट सेकेंड में, जिसमें कि पढ़ना है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। क्लियर है। अब आता है यूनिट थर्ड में सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। तो सन एनर्जी हमारे पास कहो कि एक तरह से बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, वेरी लो अमाउंट में उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रिसेंटली ट्रेंड में सन और विंड पे इतना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि इन फ्यूचर हमें सन, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का एडवांटेज देखने को मिलने लगेगा कि हमें कितना उस पर डेवलप कर चुके हैं कि उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, तो सोलर पे तो काफी ज्यादा काम हो रहा है। बायोमास मतलब कि वेस्टेज मटेरियल का यूज हम लोग कर जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं उसको बायोमास बोलते हैं। सन सोलर एनर्जी पढ़े होगे, सोलर सेल। ठीक है, तो सोलर सेल के द्वारा हम लोग डायरेक्ट एनर्जी को, डायरेक्ट लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं। यही पॉइंट सबसे बड़ा मैटर है कि कंप्लीटली डिपेंड हम लोग सोलर सेल पे नहीं रह सकते, क्योंकि सन का इंटेंसिटी या सन के लाइट में जो तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण मतलब कितना गर्मी लाता है, वह हमेशा कांस्टेंट नहीं, एक समान नहीं रहता है। इट कैन बी वेरी। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट आ रहा है इस पे हमारा काफी ज्यादा ध्यान है हम लोगों का कि सोलर एनर्जी को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने सिस्टम में या अपने यूज के लिए यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। क्लियर है। नेक्स्ट है विंड पावर प्लांट। तो जो घिरनी बताया था ना बच्चा, घिरनीय है विंड पावर प्लांट। जैसे कि यह एक टावर लगा दिया गया, एक टावर, और टावर के ऊंचाई पे घिरनी लगा दिया गया। तो अब ये घिरनी को कौन घुमाएगा, हवा, एयर। ये घिरनी के ब्लेड पे जैसे ही स्ट्राइक करेगा ये घिरनी क्या है, घूमने लगेगा। और ऊपर ही यहाँ पर कपल रहता है, जनरेटर टरबाइन कॉम्बिनेशन रहता है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हुआ। अब कहेगा सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं है बाबू। यहाँ पर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, यहाँ से तार लाकर या नीचे ग्राउंड पर, और फिर हम उस इलेक्ट्रिसिटी का अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यूज करते हैं। क्लियर है। लेकिन अंतर है कि घिरनी का हाइट ना तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं ना बहुत कम कर सकते हैं, और घिरनी को सभी जगह लगा भी नहीं सकते हैं। विंड पावर प्लांट को सभी जगह नहीं लगा सकते हैं, खाली जगह पे लगा सकते हैं जहां पर एक सर्टेन अमाउंट में हवा उसको स्ट्राइक करे। ऐसा नहीं कि कोई 10 मंजिला इमारत है, बिल्डिंग है, और उसके पीछे जाकर टावर लगा दिए, विंड पावर प्लांट लगा दिए। अब वहां पर पता चला कि पंखी घूम ही नहीं रहा, तो तुम तो पूरा एकदम साजो सामान के साथ वो लगा दिए कि हाँ हम विंड पावर प्लांट लगा दिए, और पंखी घूम ही नहीं रहा है। तो पंखी घूमबे नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या जनरेट करेगा। ठीक है, इसलिए विंड पावर प्लांट वैसे जगह पे लगाते हैं जहां पर थोड़ा सा जगह खाली हो। जैसे कि हमारे इंडिया में एक सुजलॉन कंपनी है, ठीक है, वह जनरली विंड एनर्जी पे बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसी का पावर प्लांट लगाते हैं। आपको विंड एनर्जी ज्यादातर देखने को मिलेगा राजस्थान, गुजरात साइड या एमपी साइड में विंड पावर प्लांट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये भी हमारा क्या है, डिपेंड नहीं रह सकते हैं इसको। ठीक है,
नेक्स्ट है स्मॉल विंड टरबाइन। तो विंड पावर प्लांट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा, मतलब कि जिससे वैसे विंड पावर प्लांट जिसका यूटिलाइजेशन उपयोग हम लोग लो लेवल पे करेंगे, जो कि एनर्जी कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल विंड टरबाइन। क्लियर है। नेक्स्ट है लास्ट यूनिट 6, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, सोचिए, सपोज दैट वी हैव टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह टरबाइन जनरेटर कॉम्बिनेशंस के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर दी। अब यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कौन करेगा, हम लोग कंज्यूमर करेंगे। अब कंज्यूमर को यूज करेंगे तो कंज्यूमर को फ्री में नहीं ना देंगे, उससे पैसा लेंगे। अब अगर कंज्यूमर से ज्यादा पैसा लेंगे तब तो इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करेगा, तो हमारा प्रोडक्शन वेस्ट हो जाएगा, एकदम खत्म। कि जब कंज्यूमर यूज ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, फ्री में तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। जैसे कि तुम सोचो कि एक समोसा का दुकान है, अब वो समोसा जनरेट कर रहा है। जनरेट करना मतलब कि समोसा प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, वो वह समोसा बनाकर खुदे खाएगा। सपोज 50 समोसा बना लिया और खुदे खाने लगा, तो पता चला उसका 1 महीना या 10 दिन में दुकानें बंद हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं पावर जनरेटिंग स्टेशंस में, दैट इलेक्ट्रिसिटी आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, या कह सकते हैं आर कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल लोड। और जैसे ही वह इलेक्ट्रिकल लोड उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है तो उसके घर में एक भुकभुकवा मीटर रहता है, वो मीटर भुक भाग करने लगता है। और वो मीटर का भुक भाग करना मतलब कि ग्लो करना, ब्लिंक करना, यह इंडिकेट करता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइज अपने घर में कर रहे हैं। और दैट ब्लिंकिंग, वो जितना ब्लिंक करेगा उतना ही मीटर का रीडिंग आएगा, और जितना मीटर का रीडिंग आएगा उतना ही यह जो कोल एनर्जी है या जो थर्मल पावर प्लांट का बॉस है उतना ही खुश रहेगा कि अरे भाई हमें मीटर का रीडिंग बहुत आ रहा है, बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है। तो मेन वर्क वही रहता है कि यह एक तरह से सोचो कि एक बिजनेस है। बिजनेस में क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर कंज्यूमर को दे रहे हैं और कंज्यूमर उसके बदले हमें पैसा दे रहा है। हम समोसा बनाकर वो कंज्यूमर को दे रहे हैं और कंज्यूमर खा रहा है और वो खाकर हमें पैसा दे रहा है। अब देखो, सोचो कि समोसा बनाकर दे दिया कंज्यूमर को और कंज्यूमर को वो समोसा अच्छा नहीं लगा, तो कंज्यूमर पैसा देने में आनाकानी करेगा ना, करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दे रहे हैं वह गुड क्वालिटी का होना चाहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। तब जाकर कंज्यूमर खुश, तो कंज्यूमर खुश हो जाएगा, मतलब अच्छा से वो इलेक्ट्रिकल लोड चला रहा है तो वो अच्छा से पैसा भी देगा। ठीक है। पैसा देने में आनाकानी नहीं करेगा। एक बेसिक एग्जांपल देते हैं बाबू। अगर एक बेसिक एग्जांपल है, सोचो अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, सपोज दैट हमारा एक विलेज है, हमारा क्या सबका एक विलेज है। ठीक है। सपोज दैट एक विलेज है, विलेज में एक गांव है, बहुत अच्छा सुंदर सा गांव है। इस गांव में बहुत सारे होम, सुंदर सुंदर होम, सब में वायरिंग वगैरह बहुत अच्छा किया गया। यह सप्लाई लाया अपने घर के पास, यहाँ पर ट्रांसफार्मर से सप्लाई लाया। अब जो यह सप्लाई लाया तो घर के एप्लियंसेस को रन करा था, लेकिन यह देख रहा है कि हमारे पास एक दिन में 24 आवर में 2 आवर ही इलेक्ट्रिसिटी रहता है। अब 1 मंथ हो गया और 1 मंथ के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला या इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस वाला जो बिल देने आता है वो आया और इसको 2000 का बिल थमा दिया। इस कंडीशंस में कैसा फील होगा कि तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं किया और वो तुमसे पैसों मांग रहा है, दे दोगे? इसको भी बंधक बना लेगा और ये जो बिल भेजा उसको भी बंधक बना लिया जाएगा। ठीक है। इसलिए जनरेटिंग स्टेशन में जो बैठा होता है हायर ऑफिशियल, उन लोगों का थिंकिंग यह होता है कि कैसे कंज्यूमर को हम बहुत अच्छे क्वालिटी का इलेक्ट्रिसिटी दें। अच्छा क्वालिटी मतलब कि बल्ब भूख भाग नहीं करे। अभी देखते हो ना, घर में बैठे रहते हो तो देखते हो कि अरे बल्ब भूख भाग करे लगा, तो भूख भाग काहे करता है, कुछ कारण होगा ना। वो कारण को हम लोग आगे जानेंगे कि वो बल्ब भूखे भाग काहे करने लगता है, और भूख भाग करते करते जा खत्म, बुझ गया, काम खत्म। ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन जानेंगे, और यही रीजन को दूर कौन करता है, यह जनरेटिंग स्टेशंस में जो बैठा रहता है वह इस सब के फॉल्ट को दूर करता है। ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल दो, घर, बहुत अच्छा घर बना, सपोज दैट डिप्लोमा कंप्लीट हो गया
जूनियर इंजीनियर बन गया, अब शादी ब्याह हो गया, दहेज वहेज लिया, एकदम जम के पूरा तोड़ फोड़ के दहेज लिया, बहुत दहेज लिया, गाड़ी लिया, एक ससुर जी एक अच्छा सा अपार्टमेंट दे दिया, वो अपार्टमेंट में फ्रिज एसी सब लगल है, अब सब लगल है, सब इलेक्ट्रिकल लोड है, तो उस घर में सप्लाई लिए अच्छा से रन करा रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, सब रन करा रहे हैं, तो देखोगे ना कहीं पर तो अरे सर हुआ एमसीबी लगल है, तो देखते हैं कि कभी जब फॉल्ट आता है, कोई किसी कारण से कोई फॉल्ट आ रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ओवरलोड हो रहा है, तो वो एमसीबी गिर गया, तो गिर गया तो लाइन में कट गया, ठीक है। तो इसमें लाइन कटना में हमें ऐसा नहीं कि नुकसान है, हमें बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है सर? क्योंकि वह एमसीबी का गिरना यह इंडिकेट करेगा कि कोई फॉल्ट हमारे घर में या हमारे आसपास या कहीं पे भी है, और एमसीबी गिर गया मतलब हमारा डिवाइस क्या हो गया? सेफ हो गया, ठीक है। तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम क्या रहता है, ध्यान से सुनो, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि जनरेट कहां करेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशंस में इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग जनरेट करेंगे। अब जनरेट कर दें, इसको रिलेट कर दो समोसा से, रिलेट कर दो, समोसा बन गया समोसा वाला के दुकान पे, ठीक है। अब वो बना किसके लिए है? कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के लिए ना बना है कि बना के अपने खा जाएंगे, अरे एक आध गो ना खाओगे, ये सब का सब खा जाओगे, तो कंज्यूमर के लिए बना है, तो अब वो कंज्यूमर के पास पहुंचाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिट करेंगे, एंड देन फाइनली क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर कंज्यूमर को दे देंगे। कंज्यूमर चलाओ और पैसा दो, समोसा खाओ और पैसा दो, ठीक है। अगर सोचो समोसा खाने दुकान के पास गया और उस समोसा वाला तुमको दिया समोसा खाने के लिए, और उसका ऊपरे वाला मुंडी टूटल, तुम खा के पैसा दे देगा? कहेगा मुंडी टूटल है, पैसा आधा लीजिए, बोलते हैं ना जी। इसलिए एक गुड क्वालिटी का इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आना चाहिए, विथ कंटिन्यूटी इज बेटर, बहुत अच्छा कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, ठीक है। और वह काम कौन करता है? हमारा जनरेटिंग पावर स्टेशंस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेगा, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में क्या दिया है? इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मतलब कि पहले हमें जानना क्या है कि हाउ इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। इतना सारा प्रोसेस, यूनिट फर्स्ट में भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है, यूनिट सेकंड में भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है, यूनिट थर्ड में भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है, यूनिट 4 में भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है, यूनिट 5 में भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना है, ठीक है। तो सबका अपना अपना मेरिट है, सबका अपना अपना डिमेरिट है, लेकिन जनरेट सभी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो यह फर्स्ट लेक्चर था, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।